पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के खिलाफ बायकॉट का ऐलान कर दिया है। यानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसके शुरू होने में एक हफ्ता रह गया है, पाकिस्तान टीम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। ये ऑफिशियल खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बकायदा इसका ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पे किया है। अभी अभी जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टी20 मैच लाहौर में हराया, फौरन ऑफिशियली ये खबर आ गई है। अगेन दिस इज ए डेवलपिंग स्टोरी। पहला सवाल आपके दिमाग में इस टाइम ये आना चाहिए, नहीं आ रहा, आना चाहिए, क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच अब नहीं होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इवन दो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फिर भी ये 100% श्योर नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कि कल बगैर टाइम वेस्ट किए आईसीसी ब्रॉडकास्टर सर जोड़ के बैठेंगे और पाकिस्तान को मनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है उससे करोड़ों रुपया बनता है, और वो जो करोड़ों रुपया बनता है उसकी वजह से दुनिया की क्रिकेट, स्पेशली जो इमर्जिंग क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो थोड़े पैसे वाले नहीं हैं, वो बैठ के खाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। आपको जो मैं 2-3 साल से ब्रॉडकास्टर्स का बता रहा हूं, अब आपको समझ आई है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा ये कदम उठाया है। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट करना चाहिए था? इस बात का जवाब मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर दूंगा, क्योंकि उससे पहले 2-3 बातें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ क्यों हुआ है, पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? अपीरेंटली बांग्लादेश की वजह से। लेकिन बांग्लादेश तो आईसीसी का फैसला एक्सेप्ट कर बैठा है। बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश नहीं गया खेलों की आलमी अदालत में, बांग्लादेश ने कहीं भी अपील नहीं की। बांग्लादेश ने तो क्लियरली ये बोला कि हम आईसीसी का ये फैसला एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे? समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच सारी दुनिया की क्रिकेट नेशंस के लिए ना एक सोने की मुर्गी है। यह सोने की मुर्गी है जो हर मैच में सोने के अंडे देती है, और वो अंडे बेच बेच के सारी दुनिया आज तक फायदा उठाती रही है। मोहसिन नकवी के आने से पहले, चलो नजम सेठी को भी मैं इसी कैटेगरी में ले आता हूं, उन्होंने भी हाइब्रिड मॉडल बड़ा अच्छा काम किया मनवा के। इससे पहले कभी भी किसी चेयरमैन ने इंडिया पाकिस्तान के मैच को ना समझा ही नहीं है कि ये इतना बड़ा मैच क्यों है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दो टीमें खेलती हैं। इट्स नॉट इंडिया वर्सेस इंडिया, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। लेकिन हमारे पिछले जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं, वो सीधे सीधे लफ्जों में बताऊंगा, वो इंडिया के नीचे लगे होते थे। लेकिन यहां पे नजम सेठी ने वो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में हाइब्रिड मॉडल अपना मनवाया, पाकिस्तान की उसमें जीत हुई। यानी उनकी वुमेन्स टीम भी देखो कोलंबो आई। आपके एशिया कप के मैच आप देखते हो चलते रहते हैं, कभी दुबई कभी कतर, सब कुछ चल रहा है। वो इंडिया में बड़े लोग कहते हैं ना कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, तो चेयरमैन आपका था, ना रखते इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में। तो ये किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कि यार चेयरमैन हमारा था, फिर क्यों इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में। आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था आईसीसी के टूर्नामेंट में। तो ये सारी ड्रामेबाजी थी इंडिया की। इनको पता है कि पाकिस्तान हमें चाहिए। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहले चेयरमैन है जिन्होंने इंडिया की आंखों में आंखें भी डाली और उनको दबोच के भी रखा, जो बड़ा जरूरी था पाकिस्तान के स्टांस के लिए। फिर ये कहां पे जाके हालात खराब हुए? एशिया कप में। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव की टीम ने बीजेपी की बातें मानी, पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया, बदतमीजियां की, शुरुआत इंडिया ने की। अब
वहां पे हवा चल रही थी बाइकॉट 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 बाइकॉट। जैसे ही इंडिया की टीम पहला मैच जीती, सारे वहां पे बाइकॉट भूल गए। हालांकि सूर्या कुमार यादव देखने में मुझे बड़ा पसंद था कि यार ये इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ही इज ए वेरी जॉली टाइप ऑफ कैरेक्टर, हर टाइम हंसता रहता है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए उसको ये भी मार्जिन देने के लिए रेडी था कि इसके ऊपर प्रेशर था मोदी गवर्नमेंट का एशिया कप के दौरान। लेकिन एशिया कप खत्म होने के बाद भी वो जो इंटरव्यूज दे रहा था ना, वो फजूल में मोदी का जिक्र करता था कि हम तो खेल रहे थे, लेकिन असल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड में आके हमारे दिमागों में जगह बनाई हुई थी, वो खेल रहे थे, हमारी बॉडी थी, सोच उनकी थी, पता नहीं क्या वो बंदा बोंगिया मार रहा था। इन्होंने पूरी कोशिश क्या, इन्होंने पूरी तरह क्रिकेट को पॉलिटिक्स में मिक्स करके गंदा गलीज कर दिया। अच्छा, पीसीबी चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब स्टेज पे गए इनको ट्रॉफी पकड़ाने। ये कहते हैं कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा ट्रॉफी लोगे तो मेरे से लोगे, वरना चलो निकलो यहां से। अब उसके ऊपर इनका एक और नैरेटिव था कि ट्रॉफी लेके चले गए। भाई ट्रॉफी आप आए, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उनसे ट्रॉफी ले लें। लेकिन जाहिर बात है वहां से मोदी गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं ना करेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की यहां पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी पोजीशन है। तो ये जितनी भी गलाजत आई है क्रिकेट में, ये इंडिया लेके आया है। अब एक चीज आपने समझनी है, जो आईसीसी के राइट्स हैं ये स्टार के पास हैं, और जो एशिया कप के राइट्स हैं वो सोनी के पास हैं। सोनी के तो मैं कहता हूं वो तो अगले 2-3 साल कुछ भी ना करें ना तो वो बैठ के खाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच अपने चैनल पे चला दिए हैं। यहां पे ब्रॉडकास्टर जो कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट में डालना चाहता था, ब्रॉडकास्टर की टीम का एक बंदा बांग्लादेश को मनाने बांग्लादेश भी गया। जब आईसीसी का इतना कोई हाई लेवल का बंदा नहीं गया था आईसीसी का, लेकिन ब्रॉडकास्टर की टीम का बंदा गया था वहां पे, जो बांग्लादेश को नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि बांग्लादेश में भाई साहब कोई 20 करोड़ बंदा है, और आई बॉल्स के लिहाज से, आबादी के लिहाज से क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी टीम है बांग्लादेश। पहले नंबर पे इंडिया आबादी के लिहाज से, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश निकल जाती है टूर्नामेंट से बाहर तो जाहिर बात है 20 करोड़ आई बॉल्स निकल गए और किसी को नुकसान फील नहीं होगा। सोने पे सुहागा। अब पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। अब पाकिस्तान ने ये बाइकआउट क्यों किया? पाकिस्तान ने इसलिए बाइकआउट किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ यहां पे खड़ा हुआ था कि हम आपका साथ देंगे और हम आईसीसी को घुटनों पे लाएंगे। अब क्या आईसीसी घुटनों पे आएगी? क्या ये कहानी यहां पे खत्म हो जाती है? मतलब पाकिस्तान इंडिया अब नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में? आई डोंट थिंक सो कि ये एंड है। ये सिर्फ एक डेवलपिंग स्टोरी है। आईसीसी बगैर टाइम वेस्ट किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठेगी। आईसीसी बगैर टाइम वेस्ट किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब निगोशिएशंस करेगी कि आप हमें बताएं कि कैसे आप वर्ल्ड कप में आएंगे और इंडिया से खेलेंगे। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो आईसीसी ने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्रॉडकास्टर से पकड़े हुए हैं, तो ब्रॉडकास्टर ने वो पैसे रिकवर कैसे करने हैं? मतलब ब्रॉडकास्टर जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान छोटे छोटे ऐड, 4-4, 5-5 सेकंड के ऐड जो करोड़ों रुपए में बेचता है, उसने भी मार्केट से पैसे पकड़े हुए हैं कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान आपका ऐड हम चलाएंगे टीवी पे। तो वो पैसे ब्रॉडकास्टर को किसने देने हैं? इसमें बीसीसीआई का नुकसान नहीं है, इसमें आईसीसी का नुकसान नहीं है, इसमें स्टार का नुकसान है। अब बीसीसीआई क्या अपनी जेब से स्टार को इतने पैसे दे सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्या आईसीसी अपनी जेब से इतने पैसे स्टार को दे सकता है? खुद सोचो ना कि इतना पैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच बनाता है जो पूरी दुनिया बैठ के खाती है। इतना पैसा तो नहीं वो दे सकते। अमीर वो हैं एज क्रिकेट बोर्ड, लेकिन इतना पैसा वो नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्यों किया? इसलिए किया कि ये बंदे के पुत्र बने। शुरुआत इंडिया ने की है और ये हालात मजीद खराब होते मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आईसीसी ने भी वहां पे ईगो दिखाई, जो कि एक्सपेक्टेड है,
क्योंकि वहां भी इंडिया का ही बंदा बैठा हुआ है ना कि चलो ठीक है फिर ऐसी की तैसी। मेरा ख्याल है आईसीसी की हिस्ट्री में सबसे बेकार चेयरमैन जेशा होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं वो इंडियन है, नहीं। कैसे जेशा के होते हुए जो कि अपने आप को बड़ा शो करते हैं कि मैं मॉडर्न दौर का चेयरमैन हूं, मैं क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाना चाहता हूं, आपके होते हुए 20 करोड़ की आबादी वाला मुल्क वर्ल्ड कप से निकल जाता है और आप उनको मनाने नहीं गए। यार एक जमाने में 2008-9 में भी जब हालात खराब होते थे ना तो आईसीसी के चेयरमैन टीमों को मनाने जाते थे। 2003-4 में आईसीसी बोर्ड्स के साथ बात करती थी अगर कोई कहीं पे नहीं जाना चाह रहा। यहां जेशा साहब 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को मनाने के लिए ना खुद गए, ना उन्होंने कोई हाई ऑफिशियल टाइप बंदा भेजने की जहमत की। मतलब उन्होंने लाइट लिया ना, खैर है बांग्लादेशी है। तो ये तो नलाई की चेयरमैन हुआ। अब अगर वो अपनी ईगो में आए कि ठीक है पाकिस्तान हम देख लेंगे, तो फिर तो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वहां ब्रॉडकास्टर को वहां भी नुकसान होगा। तो इस तरह तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की ये जो हर हफ्ते में कोई टूर्नामेंट होता है ना, अंडर 19 मेंस, अंडर 19 वुमेन्स, अमर्जिंग, पता नहीं क्या कुछ, हर महीने एक एशिया कप का मैच होता है और इंडिया पाकिस्तान उसमें सेम ग्रुप में होते हैं। आज भी कुछ इंडिया पाकिस्तान का कुछ एशिया कप का अनाउंस हुआ है, उसमें भी एक ही ग्रुप में है। तो ये हर महीने इनका मैच होता है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की वजह से ये जो बाकी आपकी एशियन टीम्स हैं, जिसमें ये कतर, यूएई, जो एज क्रिकेट बोर्ड इतनी तगड़ी पोजीशन में नहीं है, ओमान वगैरह, उनकी टीमें भी इतनी अच्छी नहीं है, हांगकांग वगैरह, ये सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और इससे हम बैठ के खाएं, हमें पैसे मिलेंगे। वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो पैसे अब नहीं बनेंगे। तो आईसीसी क्या करेगा यहां पे, और क्या ही कर सकता है आईसीसी। अब यहां पे ना बीसीसीआई से भी ज्यादा कसूरवार दूसरे लोग हैं। पता है कौन लोग? बाकी बोर्ड्स वाले। तमाशा देखता रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया गंद फैला रहा था, तमाशा देखता रहा ऑस्ट्रेलिया, देखता रहा ना। इंग्लैंड तमाशा देखता रहा, न्यूजीलैंड तमाशा देखता रहा। ये बड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, इनकी एक से है आईसीसी में, तमाशा देखते रहे हैं। अब इन सब को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ी खबर सुनी होगी कि इंडिया में ये जो गैम्बलिंग ऐप है जिसमें ड्रीम 11 वगैरह था, इनको बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। उसका अभी क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आना है अगली साइकिल में, क्योंकि जितना पैसा ये ड्रीम 11 वगैरह बोर्ड्स को देते थे, उतना पैसा तो कोई दूसरा स्पॉन्सर अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि हम दे सकते हैं। अगले साइकिल में एक वो हिट लगनी है तमाम बोर्ड्स को कि सबका रेवेन्यू कम होगा। और सोने पे सुहागा अगर इंडिया पाकिस्तान अगले साइकिल में कहीं पे भी नहीं होता आईसीसी इवेंट्स में, तो फिर तो क्रिकेट का सिस्टम ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और ये पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे बगैर ये लोग नहीं चल सकते। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह रास्ता अख्तियार किया है कि हमारे साथ बंदे के पुत्र बन के चलो, जो इज्जत हम डिजर्व करते हैं वो हमें दो। ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी, हाथ नहीं मिलाएंगे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करेंगे। ये किसने शुरुआत की है? बीसीसीआई ने। अब आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप पे। कजाफे स्टेडियम खाली हो गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हो गया, फिर जाके पाकिस्तान ने अभी अभी अपनी T20 वर्ल्ड कप की जर्सी इनवील की है, सारी दुनिया को दिखाई है। पाकिस्तान, आपको नहीं पता कि श्रीलंका में आपको कैसा मौसम मिलना है। मिसाल के तौर पे आप अभी श्रीलंका गए, हालांकि आपके मैचेस डम्बूला में थे जो कि एक ड्राई सिटी है, मतलब डम्बूला में बारिशें ना होने के बराबर पड़ती हैं, लेकिन श्रीलंका एक आइलैंड है, एक जजीरा है, यू नेवर नो। आपको उस हफ्ते में शदीद बारिशें मिली हैं। अभी भी पालिकले में, कैंडी में, जहां आपके सुपर 8 के प्रॉब्ली 2 मैच हैं, वहां भी बारिशें लगी हुई हैं, जबकि ये बारिशों का सीजन खत्म हो गया है। कोलंबो में पिछले से पिछले हफ्ते बारिशें हुई हैं। अभी इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज के दौरान बारिशें हो रही थी। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है, पाकिस्तान अपने 2 पॉइंट्स फोरफीट करने का अभी तक सोच रहा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच में फर्ज करो इंडिया जीत गया, क्योंकि 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने ना खेल के इंडिया को दे दिए, इंडियन टीम श्रीलंका नहीं आएगी, नंबर 1। अब आपके पास 3 मैच हैं। आपको यूएसए को हराना है, आपको नमीबिया को हराना है, आपको यूएसए को हराना है। और अगर अल्लाह ना करे इंडिया किसी दूसरी टीम से जानबूझ के हार जाता है और आपके किसी मैच में बारिश पड़ जाती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इन पे तो इल्जाम लगाते रहे हैं गोरे क्रिकेटर्स के ये इंडियंस जानबूझ के मैच हारते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं।
वो अगर जानबूझ के किसी टीम से हार जाते हैं जस्ट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके हाथ से सुपर 8 निकल जाएगा। और सुपर 8 आपका बड़ा आसान है क्योंकि आपने इंग्लैंड न्यूजीलैंड से खेलना है, वहां इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा होगा। तो क्या आप लोग एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन ये चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अगले राउंड में ना जाए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान का मैच पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बारिश पड़ गई पाकिस्तान के लेट से 2 मैचों में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आईसीसी आपके ख्याल से क्या वेन्यू चेंज करेगा? वो तो वैसे नहीं होता टूर्नामेंट में। तो आपने अपनी टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया। और अब ये जो डिसीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन है, आप और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के आगे कुछ नहीं बोल सकते, हमारी हुकूमत का डिसीजन है। लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फैन सिर्फ ये चाहता था कि जो 3 मैच हम इंडिया से हारे हुए हैं ना, वर्ल्ड कप में हम हरा के एक अच्छी पोजीशन में आ जाते। देखो आज भी उनकी अंडर 19 टीम ने आपको हराया है, तो मैदान से बाहर नहीं जाना, मैदान के अंदर मुकाबला करना है, हराना है। आज की असलियत यह है कि इंडिया आखिरी 3 जो मैच खेले गए हैं वो जीता है। असलियत यह है। हां, आप ऑन पेपर ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये आखिरी डिसीजन है, आईसीसी निगोशिएशंस पे आएगा, आना भी चाहिए। क्या पता हमें इतनी हाइप के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच आखिर में मिल ही जाए। आई स्टिल बिलीव इसमें अभी डेवलपमेंट आएगी आगे जाके, लेकिन आपको कोलंबो में इनको हराना चाहिए था। वो जो आपने बदले अपने पूरे करने थे ना, जो आपने सेरेमनी में जाके वो सारी बातें रिपीट करनी थी, एक बोझ है, तल्ख यादें हैं। हराना बहुत इंपॉर्टेंट था क्रिकेट के मैदान में। और अभी फिलहाल की खबर यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसका बाइकॉट अनाउंस कर दिया है। आखिर में यही कहूंगा कि मुझे अभी भी लगता है आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कांटेक्ट करेगा, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश करेगा। अब उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे से क्या शर्तें रखता है या क्या निगोशिएशंस होती हैं, ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं। अब कल किसी भी टाइम वीडियो आ सकती है। एक तो हमारी नॉर्मल वीडियो आती है ना रात को 7:30 बजे, वो तो लॉक है। लेकिन ये अब इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हमें मैच के बाद फौरन से दूसरी वीडियो करनी पड़ गई। और जैसे ही इसके ऊपर कोई अगली ब्रेकिंग न्यूज आएगी, क्या पता सुबह 11 बजे वीडियो आ जाए, क्या पता दोपहर को 1 बजे आ जाए, क्या पता दोपहर को 12 बजे आ जाए, सुबह 10 बजे आ जाए, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई स्टोरी आएगी मैं फौरन से वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड।